चलिए भाई, आज क्या शुरू करेंगे हम। कल हमने कैपिटल और बैंक देख लिया था। जी। नेक्स्ट अपना रहेगा सिक्योर लोन। ठीक है। कल हमने 2 एंट्री चेक की थी, कोई डाउट भाई इसमें? बन रही है एंट्री सब जर्नल की? सर एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन थ्योरी में थोड़ी दिक्कत होती है। थ्योरी में थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसा क्यों? थ्योरी में मतलब क्या दिक्कत हो रही है बताओ। सर कॉन्ट्रा एंट्री जो रहती है ना उसका मैंने ऐसे किया है जैसे कि पर्सनल जो अकाउंट जो रहता है ना उसमें उसी का लेन देन जो रहता है उसी की एंट्री होती है सिर्फ। पर्सनल का अपने पर्सनल करंट अकाउंट से? मतलब अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर और कुछ कुछ भी जैसे कि विड्रॉ या फिर केस टू केस या बैंक टू बैंक ऐसा रहता है। हाँ, ठीक वही। है। तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे कि भाई ऑनर है वो क्या करेगा, यदि उसको जरूरत पड़ेगी तो वो करंट अकाउंट में से अपने अकाउंट में डलवा लेगा। ठीक है। हम्म। और यदि जी। अ, उसको अपने करंट अकाउंट में यदि पैसा डालना है तो वो अपने सेविंग अकाउंट से किस में डाल देगा? करंट अकाउंट में डाल देगा। करंट। जी। ठीक है। ठीक है। ऐसा तो वो होती है अपनी उसके अंदर, कॉन्ट्रा के अंदर एंट्री। जी। ठीक। ओके, चलते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट है सिक्योर्ड लोन। ठीक है, इसकी पहले थ्योरी में आपको बता दूं। सिक्योर्ड लोन, ये रहा 41 नंबर। इसको ओपन कर लेते हैं। सिक्योर लोन में क्या दिया हुआ है कि जब भी हम किसी बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से या पर्सन से लोन लेते हैं और उस पर हमको कोई सिक्योरिटी पेपर जमा करने हो, जैसे अपने घर की जो अपनी क्या बोलते हैं रजिस्ट्री होती है ना, जमीन के बही खाते होते हैं, यदि वो हमको कोई सिक्योरिटी अमाउंट जमा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ रहा है तो इस तरीके के जो लोन होते हैं वो किसके अंदर जाएंगे? सिक्योर लोन के अंदर जाते हैं। अब किस किस तरीके के लेजर इसमें बन सकते हैं? एनी बैंक लोन हो सकता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया गया लोन हो सकता है, कोई दोस्त रिलेटिव या पर्सन से लिया गया लोन हो सकता है, कोई गोल्ड लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है। ऐसे 5 तरीके के यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिए हैं जो आपके सिक्योर लोन के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये वो पार्टीज होती है जो हमसे क्या करती है, सिक्योरिटी के तौर पर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रखवाती है। ठीक है। जी। ओके, अब चलते हैं आगे। अब सिक्योर लोन है तो भाई इसका नेचर क्या होगा? यदि आपने किसी से लोन ले रखा है तो आपके ऊपर क्या चीज बढ़ेगा? एक्सपेंस बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी? लाइबिलिटी बढ़ेगी सर। लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि हमको एक दिन उसका पैसा देना पड़ेगा, है ना। जी। तो यहाँ पर इसकी जो नेचर रहेगी वो क्या रहेगी? लाइबिलिटी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं सर। चाटा मारो घर में। गलत। क्रेडिट करते हैं सर। क्यों नहीं पढ़ा तुमने? ऑनलाइन क्लास में ही तो ना, हम पनिशमेंट नहीं दे सकते बच्चों को, इसका भरपूर फायदा उठाते हैं बच्चे, मतलब है। तो 4 दिए थे ना ऑप्शन, उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यदि वो 4 चीज माइंड में नहीं जमी ना तो आप बहुत कंफ्यूज होगे, पता है। जी। इनकम और लायबिलिटी जब जब बढ़ती है तब क्रेडिट करते हैं, और जब जब घटती है तब डेबिट करते हैं। जी। एसेट और एक्सपेंस जब जब बढ़ते हैं तब डेबिट करते हैं, और जब जब घटेंगे तब हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक क्रेडिट है। कार्ड। जी। हाँ, ये ठीक। याद रखना है। ओके। यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट में हमने दिया है कि भाई एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट यदि हम बनाते हैं तो जब हम बैंक अपना खुद का होता है तो उसका तो हम बैंक अकाउंट लेते हैं ग्रुप, लेकिन जब हम किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो उसका क्या होता है? सिक्योर्ड लोन होगा या अनसिक्योर्ड लोन होगा, दोनों में से कोई एक चीज। यदि वो पार्टी हमसे कोई सिक्योरिटी पेपर जमा करा रही है तो वो सिक्योर्ड लोन के अंदर आएगा, और यदि वो पार्टी हमसे लोन के पेपर जमा नहीं, सिक्योरिटी पेपर जमा नहीं करा रही है तो वो अनसिक्योर्ड लोन, जो अगला टॉपिक हमारा अनसिक्योर्ड रहेगा उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम सिक्योर्ड लोन ग्रुप के अंदर एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट को रखेंगे। तो देखते हैं एंट्री किस तरीके से रहेगी और इसको कैसे हम एंट्री करेंगे अपने इसमें। तो पहले एंट्री को आप पढ़िए और समझिए कि सबसे पहले बाउचर कौन सा ओपन करेंगे। एक बार में आंसर चाहिए मुझे, बताएं। सलमान ने एचडीएफसी बैंक से
2 लाख रुपए का लोन लिया जो HDFC बैंक करंट अकाउंट में आया। बताएं। आता है तो हाँ, नहीं आता है तो ना। सिर्फ ये बताना है कि इसमें कौन सा वाउचर ओपन करेंगे। नहीं आ रही। निशा, नहीं आ रही है? नहीं। अच्छा, नहीं आ रहा है तो चलिए भाई बताते हैं। अरे सिंपल सी चीज है, सलमान ने HDFC बैंक से लोन लिया, बैंक ने उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। और हमने एक चीज पढ़ी थी, जब भी हमारे बिजनेस में पैसा आता है तो कौन से वाउचर में एंट्री करते हैं? रिसिप्ट वाले। रिसिप्ट के अंदर। सिंपल। तो वो जो अपन ने पढ़े हैं उसी में से देखना है। यदि हम किसी को पैसा देते हैं तो पेमेंट, हम किसी से पैसा लेते हैं तो रिसिप्ट, और हमारी पैसा हमारी जी खाते में ट्रांसफर करते हैं तो कॉन्ट्रा, परचेस करते हैं तो परचेस, सेल करते हैं तो सेल। ठीक है। तो यहाँ जी पर हम कौन सा वाउचर ओपन करेंगे? रिसिप्ट का वाउचर ओपन करेंगे, क्योंकि जब जब हम बैंक से लोन लेंगे तब तब हमारे पास पैसा आएगा, और वो पैसा आया मतलब रिसीव हुआ, तो उसके लिए रिसिप्ट वाउचर में हम एंट्री करेंगे। ओके, तो चलते हैं भाई, टेली को ओपन करेंगे और यहाँ पर एंट्री करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ऑल्ट के साथ W करेंगे, सिलेक्ट कंपनी करेंगे। यहाँ पर आपकी कंपनी है निशा प्राइवेट लिमिटेड, V4 वाउचर। देन कौन सा वाउचर भाई? रिसिप्ट का। रिसिप्ट का है ना। रिसिप्ट की शॉर्टकट क्या होगी? F6। F6। ठीक है, F6 हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। ओके, तो रिसिप्ट वाउचर आ गया। अब इसमें हम जाते हैं एंट्री पर। हाँ, ठीक। सलमान ने HDFC बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया जो HDFC बैंक करंट अकाउंट में आया। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कौन कौन से लेजर बनेंगे? सर एक तो लोन का बनेगा। परफेक्ट, HDFC बैंक लोन अकाउंट बना देंगे। इसका ग्रुप क्या जी देंगे? सिक्योर्ड लोन। ठीक है, दूसरा किसका जी। बनेगा? सर HDFC बैंक करेंट अकाउंट वाला तो पहले से ही है। हाँ, तो वो तो पहले से ही, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, उसको सिर्फ हम ले लेंगे, है ना। जी। परफेक्ट। तो अब ये बताओ, डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है? इसमें से हम डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? सर जो 2 लाख रुपए जो है उसको क्रेडिट करेंगे। मतलब कौन सा, HDFC बैंक लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे या HDFC बैंक करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? दोनों में से कौन सा करेंगे और क्यों करेंगे? HDFC करेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब बताइए इसका क्यों करेंगे भाई क्रेडिट, रीजन क्या है आपके पास? क्योंकि वो पैसे अपन ले रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। रिसीव हो रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि जो पैसे आपके पास आ रहे हैं तो वो आपकी एसेट हो गई है ना। तो एसेट जी यहाँ बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। तो एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। फिर आपने क्रेडिट क्यों बोला? ऐसा नहीं करना है ना, नहीं तो जनरल एंट्रीज में फिर सब कचरा हो जाना है। तो मैं इसलिए पूछता भी हूँ ताकि आपका कॉमन सेंस क्या बोल रहा है। अभी ठीक है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कोई इशू नहीं, फर्स्ट टाइम में गलतियां होती है, लेकिन आगे चलकर आपको खुद से समझना है कि ये एसेट है मेरी, एक्सपेंस है, इनकम है, या आपका लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर HDFC बैंक करंट अकाउंट मेरा क्या है? ये मेरी एसेट है, और एसेट बढ़ती है तो डेबिट करेंगे। और ये HDFC बैंक लोन अकाउंट, ये क्या चीज है? उन चारों में से सोचना है, चारों के अलावा कुछ नहीं होगा। ये लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमने इससे लोन लिया है, और जब जब हम लोन लेते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है? लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करते हैं। अब याद रहेगा। जी। ठीक है, तो रिसिप्ट वाउचर हमने ऑलरेडी कर रखा है। अब देखो, क्रेडिट सबसे पहले मतलब किसको हमको डालना है क्रेडिट के अंदर? अभी नहीं। यहाँ पर हम जाएंगे HDFC बैंक लोन अकाउंट, है ना, ऑल्ट सी करेंगे, क्योंकि अभी ऑल्ट सी हमने इसलिए किया कि हम HDFC नाम से यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है,
और एक सेकंड, हमने जो एंट्री कर रहे थे वो निशा के अंदर नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे हम किसके अंदर, वो कर रहे थे निशा जर्नल के अंदर, ऐसा मुझे याद है। ऐसा ही है क्या? जी जी। ओके, तो निशा जर्नल एंट्री है, इसके अंदर करेंगे अकाउंटिंग वाउचर देन F6। ओके, तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हमको देखो दोनों लेजर बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जर्नल वाली एक नई कंपनी क्रिएट की है, तो हमको इसका लेजर भी बनाना पड़ेगा और इसका भी बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं। तो पहले हम बनाएंगे HDFC नाम से, पहले चेक कर रहे हैं तो नहीं है, ऑल्ट सी किया, यहाँ पर करेंगे HDFC बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, इसका ग्रुप क्या लेंगे? सिक्योर लोन का। सिक्योर्ड लोन। बैंक अकाउंट क्यों नहीं लेंगे? नहीं, क्यों नहीं लेंगे, रीजन? क्योंकि ये हम दूसरे बैंक से ले रहे हैं सर। यस, क्योंकि हमारा पर्सनल ये अकाउंट नहीं है, खाता नहीं है, हम किसी दूसरे बैंक से लोन ले रहे हैं। तो वो कौन सा लोन ले रहे हैं? सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पर सिक्योर्ड लोन भी है, अनसिक्योर्ड लोन। यदि हमने अपने सिक्योरिटी पेपर जमा किया तो हम सिक्योर्ड लोन का ग्रुप देंगे। एंटर एंटर करके, यदि बैंक का एड्रेस है आपके पास तो बैंक का एड्रेस आप डाल दीजिए। यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश कर दिया हमने, उसका GST नंबर है तो वो डाल देंगे, नहीं है तो एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। कितना पैसा ले रहे हो? 2 लाख रुपए ले रहे हो, तो 2 लाख रुपए में लग दी भाई जीरो। ठीक है, एंटर। अब जो पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है? तो आपको पता है कोई भी बैंक लोन देती है तो वो अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पर आपका जो जी बैंक है वो कौन सा है? HDFC बैंक करंट अकाउंट, मतलब आपका भी HDFC बैंक करंट अकाउंट है। तो यहाँ पर हम चेक करें कि HDFC करंट अकाउंट है हमारे पास। अरे वाह, बना रखा है हमने, परफेक्ट। तो यहाँ पर हम HDFC बैंक करंट अकाउंट पर जाएंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखो 2 लाख रुपए उसमें जमा हो गए। तो 50,000 रुपए पहले से पड़े थे, 2 लाख रुपए और आ गए, तो कितना हो गया? 2,50,000 रुपए हमारा बैलेंस हो गया किसका? HDFC बैंक करंट अकाउंट का। और ये 2 लाख रुपए क्या है? हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई जो हमको उस लोन को क्या करना है? पे करना है। ठीक है, एंटर करना है। अब जो पैसा आया वो कैसे आया? ई फंड ट्रांसफर से, है ना? तो हम यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर डाल देंगे कि भैया उन्हें NEFT RTGS कर दिया, आ गया। यहाँ पर उसका कोई एक वो आएगा आपका रेफरेंस नंबर, तो वो डाल देना आप। फॉर एग्जाम्पल हमने ये डाल दिया, एंटर करेंगे। यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर हम एंटर करेंगे बैंक, मतलब भाई सामने वाले ने किस बैंक से दिया? HDFC बैंक से दिया। तो हम यहाँ पर जाएंगे स्पेसिफाई बैंक नेम में, HDFC बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, हमने उसका नाम दे दिया, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। कोई डाउट? नहीं। अब दूसरी एंट्री में मुझे ये बताएं कि दूसरी एंट्री में क्या होगा। कहाँ की दूसरी एंट्री है? सलमान ने HDFC बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया जो HDFC बैंक करंट अकाउंट में आया। सर ये भी सेम एंट्री होगी। बिल्कुल सेम रहेगा और तीसरा भी सेम रहेगा, क्योंकि भाई हम ले HDFC बैंक से रहे हैं। अब हो सकता है आपने कोई दूसरी बैंक से लिया होता तो वहां आपको दूसरी बैंक का लेजर बनाना होता। फॉर एग्जाम्पल जी आपने भाई मान चलो कोटक बैंक से लिया, कोटक महिंद्रा जो है कोटक बैंक से हम लेंगे तो कोटक का आप लेजर बनाओगे। आपने सपोज मान चलो कि ICICI से लिया, ICICI बैंक के नाम से बन जाएगा। तो जो भी डिफरेंट बैंक होगी तो उसका लेजर आपको बनाना पड़ेगा। और पैसा हमेशा अपने करंट अकाउंट में आएगा तो करंट अकाउंट में हम डाल देंगे और उसको सेव कर देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि लाइबिलिटी जितना भी लोन होगा वो लाइबिलिटी के तौर पर रहेगा, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और जो भी पैसा आएगा वो हमारी एसेट होगी, इसलिए उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक, जी। सेम बिल्कुल अनसिक्योर्ड लोन रहेगा, बिल्कुल सेम। बस फर्क सिर्फ कितना होगा कि इसमें जो भी हम लोन ले रहे होंगे उसके बदले में हमको क्या नहीं जमा करना पड़ रहा होगा? हमको सिक्योरिटी पेपर जमा नहीं करने पड़ रहे होंगे। तो देखिए भाई कैसे, तो नो सिक्योरिटी क्लियर लिख दिया, कोई भी सिक्योरिटी आपसे नहीं ली जाएगी। ये तब होता है जब आपके टर्म्स इतने अच्छे होते हैं कि भाई बैंक के मैनेजर से आपकी बहुत अच्छी पहचान है, तो इसका ठीक है यार आपका बिजनेस अच्छा चलता है, आप तो पैसा दे ही दोगे, आपको कोई सिक्योरिटी पेपर जमा करने की जरूरत नहीं है। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, उसको भी आपकी भाई रेपुटेशन पता है कि आप काफी अच्छे पर्सन हो, आपका भाई इतना बैंक बैलेंस रहता है कि आप आराम से, आपका बिजनेस इतना अच्छा चलता है कि आप आराम से पैसा दे दोगे, तो वो भी आपसे ज्यादा पेपरबाजी नहीं करेंगे। कोई पर्सन है उसको भी पता है कि भाई आप अच्छे इंसान हो, आप पैसा किसी का लेके इधर उधर नहीं करोगे, तो वो भी आपको बगैर पेपर पर सिक्योरिटी अमाउंट ना लेते हुए क्या कर दे देगा? लोन दे देगा। ठीक है, तो इस तरह की जो एंट्रीज होती है वो किसके अंदर जाएंगी? आपकी अनसिक्योर्ड लोन, मतलब ऐसा लोन जिसके बदले में कोई पेपर जमा नहीं कराया गया हो, उसकी एंट्री हम करेंगे अनसिक्योर्ड लोन के अंदर। ठीक है, तो जी। इसका नेचर भी क्या रहेगा भाई? इसका सर नेचर ये क्या भी रहेगा? ये भी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी रहेगा, क्योंकि भाई लोन तो किसी भी टाइप का हो, लोन तो लोन होता है, हमको पे करना है, इट मींस हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। ओके, चलते हैं अब एंट्री की ओर। एंट्री में लिखा है यहाँ पर
सलमान ने अपने दोस्त असलम से 50,000 रुपीज का लोन लिया जो HDFC बैंक करंट अकाउंट में गया। सर ठीक, ये भी सेम एंट्री होगी वैसे ही ना? सेम एंट्री होगी। तो अब मुझे बताओ लेजर किस नाम से बनेगा, सलमान नाम से बनेगा कि असलम नाम से बनेगा? सलमान सर लोन अकाउंट कि असलम लोन अकाउंट? असलम का बनेगा सर। असलम का बनेगा, क्योंकि सलमान तो हम है जो लोन ले रहे हैं, किससे? असलम से ले रहे हैं। जी असलम हमारा दोस्त है। हमने कहा भाई दो भाई कितना देना है, तो असलम ने कहा भाई 50,000 रुपए मैं दे सकता हूँ, तो उसने 50,000 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जाएंगे टेली में, और वाउचर आपका सेम रहेगा क्योंकि रिसिप्ट में एंट्री होनी है, पैसा रिसीव हो रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे, पहले देखेंगे क्या असलम नाम से यहाँ पर हमारे पास बना है कोई वाउच अपना लेजर। नहीं बना तो ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ लिखेंगे असलम, सॉरी इधर जाना है हमको, यस, यहाँ पर असलम नाम से देखेंगे, नहीं है, ऑल्ट सी करेंगे, असलम लोन अकाउंट। ठीक है, एंटर। इसका क्या देंगे ग्रुप? अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर, परफेक्ट। अनसिक्योर लोन अकाउंट, एंटर। असलम कहाँ रहता है? अपने का भोपाल में रहता है। ठीक है, एंटर एंटर करके इसको सेव कर देना है। अब कितना पैसा दे रहा है भाई असलम हमको? कहाँ गया? ये रहा, 50,000 है ना, तो ये 50 ये 50,000। ठीक, एंटर किया, एंटर किया। किस उसमें आ रहा है हमारा पैसा? HDFC बैंक करंट अकाउंट में आ रहा है, तो HDFC बैंक करंट अकाउंट यहाँ पर हम चूज कर लेंगे। HDFC बैंक करंट अकाउंट, एंटर करेंगे, तो ये देखो 50,000 आपके इसमें आ गया, एंटर। अब पैसा कैसे आया? उसने भाई ई फंड ट्रांसफर किया, चेक लगाया, कैसे दिया? तो कैश तो दिया नहीं उसने, ऑब्वियसली या तो चेक दिया होगा या फिर ई फंड ट्रांसफर किया होगा, तो हम मान रहे हैं ई फंड ट्रांसफर किया, है ना। अब रियल सिनेरियो में जब आप काम करोगे तो हर चीज आपको वहां पर दिखेगी, या तो चेक लगा होगा या फिर उसमें दिखेगा भैया NEFT कर दिया उसने, RTGS कर दिया, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इंस्टॉलमेंट नंबर डाल दिया, यहाँ पर एंटर। किस बैंक से ट्रांसफर किया? तो मान चल रहे हैं उसने स्टेट बैंक से ट्रांसफर किया, तो हमने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एंटर 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 करके इसको सेव कर देगा। क्लियर है? जी दूसरी एंट्री में क्या होगा बताओ? सर ये भी सेम है, रवि के नाम से वो रवि बनेगा के नाम लेजर। से बन जाएगा, रवि लोन अकाउंट। इसको हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि हमारी क्या है, अनसिक्योर्ड लोन लायबिलिटी है। और जी दूसरा HDFC बैंक करंट अकाउंट हमारी एसेट है, इसमें पैसा बढ़ रहा है, इसको डेबिट कर देंगे। ठीक, जी तीसरा क्या है भाई? सर ये भी सेम है, जीतू का नाम आ जाएगा। जीतू लोन अकाउंट हो जाएगा, इसको क्रेडिट कर देंगे, और HDFC बैंक करंट अकाउंट उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने रुपीज से? 60,000 से। क्लियर है? जी ठीक जी है, डिपॉजिट एसेट पढ़ा दूं या फिर कल की क्लास में करना है? हम्म, सर कल कर लेंगे। कल कर लेंगे, ठीक है। जी ये हो गई आपकी तीन तीन छः, छः एंट्रीज हैं, इनको आपको करना है। ठीक, बाकी जी कोई डाउट भाई, कोई भी चीज है आप पूछ सकते हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें। सर यही इसी में दिक्कत हो रही थी थोड़ी। इसमें दिक्कत होती है, देखो मतलब पहले ही मैंने बोला था दिक्कत होती है। तो दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है? वो चार चीजें, उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्या लाइबिलिटी है, क्या इनकम है, अपने ऊपर खुद लेके देखा करो। मान के चलो कि आपने किसी बैंक से लोन लिया, ठीक है, जी तो जो लोन लिया तो उसने आपको पैसा दिया, तो पैसा तो आपकी एसेट हो गई कि आप जो भी काम करना चाहते हो, आपको घर बनाना है, आपको कार लेना है, गाड़ी लेना है, आपने ले ली, तो वो एसेट ही हुई ना आपकी। लेकिन जो जी पैसा लिया है उसको एक दिन पे भी तो करना है, तो वो जी हमारी लाइबिलिटी हो गई। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाया करो यार, मैंने बैंक से लोन लिया है, इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी हुई। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, यहाँ आपको सोचना है कि लाइबिलिटी बढ़ती है मतलब उसको क्रेडिट करते हैं, और एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं। ये आपको खुद सोचना है। ठीक है, दूसरी जी चीज, आपने घर में, अब मान चलो कि आफ्टर बारिश के बाद हम क्या कराएंगे, डेंटिंग पेंटिंग कराएंगे अपनी। ठीक है, तो पेंटिंग कराने में क्या आएगा, खर्चा होगा, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा, जब आपको सैलरी मिलती है तो क्या होती है, आपकी इनकम आती है।
अब इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने चारों चीज देख ली, लायबिलिटी भी देख ली, इनकम भी देख ली, एसेट भी देख ली और एक्सपेंस भी देख लिया। बस अपने ऊपर एग्जांपल लेके करोगे तो जल्दी सीखोगे, या फिर जितनी ज्यादा एंट्री आप टेली में करोगे उससे ज्यादा जल्दी सीखोगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो हमने दोनों एंट्री की है वो कहाँ मिलेगी, आपके अकॉर्डिंग कहाँ मिलना चाहिए, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड वाली। टेली में ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी पूरी कंपनी का लेखा जोखा बताता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, हर चीज आपको बैलेंस शीट में मिलेगी। कहीं भी यदि कोई चीज ना दिखे, आपको लोकेशन नहीं पता, आप सीधा बैलेंस शीट के अंदर जाइए। तो मैं प्रेस बी कर रहा हूँ, ऑल्ट F1 कर रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में लायबिलिटी सेक्शन में लोन्स लायबिलिटी के अंदर सिक्योर्ड लोन दिख रहा है 2 लाख रुपए का, और अनसिक्योर्ड लोन दिख रहा है 50,000 रुपए का। आप एंटर करोगे, आपने किस पार्टी से लोन लिया वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपने किन किन से लोन लिया। कई बार आपने देखा होगा जब कोई कंपनी क्या करती है, कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है तो वो बैंक जो है उस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करती है, और बैलेंस शीट में ये देखती है कि इस कंपनी ने किन किन लोगों से और लोन ले रखा है, या फिर वो ये चेक करती है कि इस कंपनी के पास कितनी एसेट है, क्या इसके पास एसेट है भी या नहीं है, कि भाई हम इसको लोन देते हैं, कल को हम लोन की भरपाई कहाँ से, यदि इसने सपोज पैसा नहीं दिया तो लोन की भरपाई कहाँ से करेंगे। तो वो कंपनी की एसेट भी चेक करते हैं कि बैंक में कितना है, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इसके कैश इन हैंड कितना रखा हुआ है। इन सभी चीजों को मायने रखते हुए क्या होता है, बैंक लोन अप्रूव करती है, ठीक है। तो वो जी। कहाँ देखते हैं, वो यही देखते हैं, पहले ये देखते हैं किन किन लोगों से वो लोन ले रखा है इसने, उनका क्या स्टेटस है, दूसरा भैया इसके पास कितना, इसके पास बैंक बैलेंस है, कितना इसके पास एसेट्स हैं, वो सब चीजें यहाँ पर देखते हुए फिर कंपनी बैंक डिसाइड करती है कि इसको लोन देना है तो कितना देना है या फिर नहीं देना है, ठीक है। तो बैलेंस जी। शीट हकीकत बताती है कंपनी की। चलिए तो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं यहीं पर, और कल हम आगे देखेंगे इसके अगला टॉपिक, ठीक है। जी। वीडियोस मैंने शेयर कर दी थी आपको, आई थिंक सारी वीडियोस हाँ आपके सर। पास पहुंच गई होंगी, है ना। हाँ। ठीक है, चलिए ओके बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।